हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल रेनबो संध्या। हम लोग ना अपनी लाइफ में कभी कभी कुछ ऐसे लोगों से मिलते हैं जो लाइफ में हर सिचुएशन में बहुत ज़्यादा खुश रहते हैं। हमेशा जब भी हम उनसे बात करते हैं या उनसे मिलते हैं तो हमें एक अलग सी पॉजिटिव वाइब्स आती है, हमेशा हैप्पी हैप्पी खुश रहने वाली। पर वहीं कुछ लोग छोटी छोटी बातों पे परेशान हो जाते हैं। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं वो सारी बातें जो हमें हैप्पी, पीसफुल और पॉजिटिव बने रहने में हेल्प करती हैं। तो पहला जो पॉइंट है वो ये है कि खुशी आपके अंदर होती है, खुशी आपके अंदर से आती है। सबसे पहले तो इस बात को समझो और एक्सेप्ट करो कि हमें खुशी कहीं भी ढूंढने से नहीं मिलेगी। हम सब पूरी लाइफ ये सोचते रहते हैं कि ये एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा तब मैं खुश हो जाऊंगा, ये जॉब मुझे मिल जाएगी, मेरा करियर सेट हो जाएगा तब मैं खुश हो जाऊंगा, या फिर मुझे मेरा प्यार मिल जाएगा, मेरी शादी हो जाएगी इस इंसान से तब मैं बहुत खुश हो जाऊंगा। बट एक्चुअल में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। हमें बस ये लगता रहता है कि जब वो चीज़ें मिल जाएंगी हमें तब हम बहुत खुश हो जाएंगे। पर जब वो चीज़ें मिल जाती हैं हमें तो फिर हमारा फोकस फिर दूसरी नई चीज़ों की तरफ चला जाता है। मेरे साथ भी पहले ऐसा होता था, जब मुझे लगता था कि यार ये मिल जाएगा तब मैं खुश रहना स्टार्ट करूँगी, वो आ जाएगा तब मैं बहुत अच्छा फील करना स्टार्ट करूँगी। पर लाइफ में बहुत देर बाद मुझे ये समझ आया कि पैसे आ जाने से, करियर सेट हो जाने से खुशी नहीं मिलती है। लाइफ में मैंने ये सीखा है कि पैसा ना आपको ज़िंदगी जीने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि हर एक छोटी से छोटी चीज़ खरीदने के लिए भी आपको पैसे की ज़रूरत पड़ती है। पर पैसा खुशी या सुकून नहीं दिला सकता, पीस नहीं दिला सकता है पैसा। पैसा पावर है, पर पैसा पीस नहीं है, सुकून नहीं है। तो आपको खुश रहने के लिए किसी भी मटेरियलिस्टिक चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। आप बस खुद को एक्सेप्ट करो कि आप जहाँ हो, जैसे हो अपनी लाइफ में, बस खुश हो। बाकी धीरे धीरे ट्राई करते रहो चीज़ों के लिए, जो भी आपके सपने हैं, जो भी आपकी डिज़ायर हैं। पर किसी भी चीज़ के लिए ये गोल मत बनाओ कि जब वो चीज़ मुझे मिल जाएगी तभी मैं खुश रहूँगा। क्योंकि इसमें आपका लाइफ का बहुत सारा टाइम वेस्ट हो जाता है और फिर वो टाइम वापस लौट के नहीं आता है। क्योंकि ना तो आप कभी इतने यंग रहोगे और ना ही आप कभी इतने एनर्जेटिक रहोगे। इसलिए अचीव करते रहो, अचीवमेंट आती रहेंगी टाइम के साथ साथ। पर खुश होने का, खुश रहने का वेट मत करो, अभी प्रेजेंट में खुश रहो बस। दूसरा पॉइंट ये है कि खुशी एक चॉइस होती है। अगर मैं आपको अपना बताऊं तो जब मेरे पास पैसे आ गए, जब मेरे पास कुछ मटेरियलिस्टिक चीज़ें आ गई जो कि मुझे चाहिए थी, फिर ना मैं दूसरी चीज़ों को मिस करने लगी कि अब ये नहीं है मेरे पास, अब वो नहीं है मेरे पास। फिर एक दिन मैंने डिसाइड किया अब मैं ना खुश रहना स्टार्ट करूँगी बस। क्या होगा आगे या क्या हो गया है, कौन क्या सोच रहा है, कौन क्या कर रहा है, मैं सब सोचना बंद कर रही हूँ। जो होगा देखा जाएगा। मैं लाइफ में ट्राई करती रहूँगी जो भी मुझे करना है, पर खुश तो मैं इसी करंट मोमेंट से रहना स्टार्ट करूँगी। मेरे पास क्या है, क्या नहीं है, दूसरों के पास क्या है, कुछ मैटर नहीं करता। अब मेरे लिए बस मेरी खुशी मैटर करती है। अब मैं बस खुशी को चूज़ कर रही हूँ। तो आप इस बात को समझो कि हैप्पीनेस ना एक चॉइस होती है, एक डिसीज़न होता है जो आप किसी भी दिन, किसी भी टाइम या किसी भी मोमेंट ले सकते हो। लाइफ में ट्राई तो आप कर ही रहे हो, वो अचीव करते रहेंगे लाइफ में। पर खुश रहना हम आज से ही स्टार्ट करेंगे। क्योंकि अगर आज नहीं खुश रह पाए ना तो लाइफ में आगे कभी भी खुश नहीं रह पाएंगे। तीसरा पॉइंट ये है कि अपने आसपास सही लोग रखो और सही लोगों के साथ रहो। हमारी जो खुशी होती है ना वो काफ़ी हद तक डिपेंड करती है उन लोगों के ऊपर जो हमारे आसपास होते हैं। सबसे पहले तो उन लोगों से बात करना और उन लोगों के साथ रहना बंद करो जो हर टाइम दूसरों की बुराइयां करते रहते हैं। और ऐसे लोग
जो बहुत ज़्यादा शो ऑफ करते हैं, क्योंकि ये दोनों ही टाइप के लोग हमारी मेंटल हेल्थ, मेंटल पीस के लिए सही नहीं होते हैं। ऐसे लोगों के साथ रहना स्टार्ट करो जो ग्रोथ की बातें करते हैं। ऐसे लोगों के साथ रहो कि जब आप घर वापस आओ तो आपको ये ना लगे कि मेरा बहुत सारा टाइम वेस्ट हो गया। सो इसलिए अच्छे लोगों के साथ रहना स्टार्ट करो। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि अपनी एनर्जी को बचाओ, सेव योर एनर्जी। अपनी एनर्जी गुस्सा, लड़ाइयों में वेस्ट मत करो। देखो, हमारी लाइफ में ना 2 टाइप के लोग होते हैं। एक वो जो हमें बहुत प्यार करते हैं, हमारी केयर करते हैं और हम भी उनसे बहुत प्यार करते हैं। दूसरे वो होते हैं जो हमें पसंद नहीं करते हैं और हम भी उन्हें पसंद नहीं करते। मतलब एक-दूसरे से कोई मतलब नहीं होता है हमें। तो अगर हम पहले टाइप के लोगों की बात करें कि हमें पता है कि इनसे हम कितना भी लड़ लें, कितना भी झगड़ा कर लें, कितनी भी लड़ाई कर लें, बट एट द एंड सब ठीक हो जाना है। तो एक बात बताओ, जब आपको पता ही है कि सब ठीक होना ही है, तो फिर इतनी सारी एनर्जी, इतना सारा टाइम लड़ाई में क्यों वेस्ट करना है? हम लड़ाई कर लेते हैं, फिर पूरा दिन उसी बात को सोचते रहेंगे। आपको पता है इसमें आपकी कितनी ज़्यादा एनर्जी ड्रेन होती है, कितना ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट होता है। जब पता ही है कि सब ठीक होना ही है, तो क्यों वेट करना? जाके उस इंसान से बात कर लो तुरंत। इससे आपकी एनर्जी भी सेव होगी, आपका टाइम भी बचेगा और आपका मेंटल पीस भी बना रहेगा और सामने वाले की भी एनर्जी, टाइम दोनों बचेगा और वो भी शांत रहेगा। अब अगर दूसरे टाइप के लोगों की बात करें, तो जब हमें उन लोगों से मतलब ही नहीं है, तो फिर उन पे अपनी एनर्जी, अपना टाइम वेस्ट करने की तो कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो उन पे गुस्सा या लड़ाई करके अपनी एनर्जी वेस्ट मत करो। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है, वो ये है कि खुद को कंपेयर मत करो दूसरों से। आपकी हैप्पीनेस का ना कंपैरिज़न एक बहुत बड़ा किलर होता है। आप जब अपने आप को, अपनी लाइफ को, अपने रिलेशनशिप को या अपनी लाइफ के किसी भी एस्पेक्ट को दूसरों से कंपेयर करते हो जब, तो आपको बुरा फील होगा ही होगा। जब आप खुद को दूसरों से कंपेयर करते हो, तब आपको सैड फील होता है, क्योंकि कंपैरिज़न में फिर आप वो चीज़ें देखना स्टार्ट कर देते हो जो आपके पास नहीं है, दूसरों के पास हैं। वो चीज़ आपको दिखनी एकदम बंद हो जाएँगी जो कि आपके पास हैं। और यही आज के टाइम में सबसे बड़ा रीज़न है दुखी होने का और दुखी रहने का। क्योंकि इंटरनेट पे लोग इतना ज़्यादा शो ऑफ करते हैं, जो उनके पास है वो भी और जो नहीं भी है उनके पास, वो भी लोग दिखाते हैं, शो ऑफ करते हैं। तो जो नॉर्मल लोग हैं उनको ऐसा फ़ील होना स्टार्ट हो जाता है कि इनकी लाइफ़ तो बहुत अच्छी है, इनकी लाइफ़ तो बहुत अच्छी है, मस्त है, पर मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। पर किसके पास क्या है एक्चुअल में और रियलिटी में किसकी लाइफ में क्या चल रहा है, ये किसी को नहीं पता। तो आप अपनी लाइफ पे फोकस्ड करो, आप खुद का बेस्ट वर्ज़न बनने की कोशिश करो, फिर देखो आप अपनी लाइफ में कमाल, फिर देखो आप अपना ग्लो। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, अपना माइंडसेट चेंज करो, शिफ्ट करो अपना माइंडसेट। अगर आप नेगेटिव फ़ील करते हो, अगर आप पास्ट में जो हुआ वो सब बातें सोच के परेशान रहते हो, या फिर आप फ्यूचर में क्या होगा वो सब सोच-सोच के परेशान रहते हो कि ये गलत हो जाएगा, ये हो जाएगा फ्यूचर में, वो हो जाएगा। तो इस सिचुएशन में ना आप खुद से 2 क्वेश्चन पूछो। एक तो ये कि इस सिचुएशन में मैं क्या कर सकती हूँ? क्या मैं कुछ चेंज कर सकती हूँ? और दूसरा क्वेश्चन ये है कि क्या मेरे कंट्रोल में है ये चीज़? अगर हाँ, तो आप एक्शन लो। जो भी आप अपनी तरफ से कर सकते हो, करो। और अगर नहीं है, तो उसे छोड़ दो। क्योंकि सीधी-सी बात है, जब कोई चीज़ आपके कंट्रोल में ही नहीं है, आप कुछ कर ही नहीं सकती हो, तो फिर सोच-सोच के दिमाग खराब करने से क्या फ़ायदा?
छोड़ दो उसे, जाने दो, जो होगा तब का तब देखा जाएगा, फ्यूचर में जो होगा फ्यूचर में देखा जाएगा, जब कुछ कंट्रोल में ही नहीं है आपके तो। देखो, पॉजिटिविटी का मतलब ना ये नहीं होता है कि हमें हमेशा खुश रहना है, हमेशा मस्त रहना है। पॉजिटिविटी का मतलब ये है कि अगर आपकी लाइफ में कुछ अच्छा हो रहा है तो उसे एंजॉय करो, और अगर आपकी लाइफ में प्रॉब्लम आ रही हैं, चैलेंजेस आ रहे हैं, तो ये समझना कि हर एक प्रॉब्लम हर एक रीज़न के साथ आती है, और हर एक चैलेंज कुछ सिखाने के लिए आता है। तो लाइफ में हर एक सिचुएशन से कुछ सीख के आगे बढ़ रहे हैं हम। ये होती है पॉजिटिविटी, ये होता है माइंडसेट चेंज करना, माइंडसेट शिफ्ट करना। लास्ट जो पॉइंट है वो ये है कि अपने पास मीनिंगफुल गोल रखो, या फिर अपने लिए मीनिंगफुल गोल बनाओ। जब हमारी लाइफ में कुछ मीनिंगफुल गोल नहीं होते हैं ना, तो हमें लाइफ एकदम बोरिंग लगती है, मुश्किल लगती है जीने में। तो इसलिए अगर आपको लाइफ में खुश रहना है, पीसफुल रहना है, तो कुछ प्रोग्रेसिव करते रहो लाइफ में, नई नई चीज़ें ट्राई करते रहो, लोगों के लिए कुछ मीनिंगफुल करते रहो, दुनिया के लिए कुछ सर्व करो। इससे ना आपके अंदर ज़िंदगी को जीने की एक होप मिलती है कि अभी मुझे ये करना है, या फिर अभी मैं ये कर रही हूँ, अभी मुझे और करना है। तो इससे ना आपको अंदर से बहुत अच्छा फ़ील होता है, और आप लाइफ को एंजॉय करना सीख पाते हो, लाइफ को अच्छे से एंजॉय कर पाते हो। तो ये हैं कुछ छोटी-छोटी वो आदतें जिनकी हेल्प से अगर आप चाहो तो आज से ही खुश रहना स्टार्ट कर सकते हो। सो आई होप इस वीडियो ने आपकी थोड़ी-सी तो हेल्प की होगी। सो मिलते हैं हम फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, बाय।